अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सबका ठीक ठाक हैं? लास्ट वीडियो में हमने ये कहा था कि भाई इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट कोई नेक्स्ट करके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो मैंने इसका लास्ट पार्ट जो है वो सॉल्व किया है, वो आप देख लें। वो इस तरह से है क्वेश्चन हमारा। 7 × x + 2a² + 3a² = 5a × 7x + 23a। ये हमारा वो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले स्केयर ओपन करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a + b² तो इसका आंसर होता है a² + 2ab + b²। ये फार्मूला आप लोग चाहें तो अलग से ओपन करके देख सकते हैं। मैं नहीं तो लास्ट में मैं इसी पेज के ऊपर लास्ट में इसको ओपन करके दिखा दूंगा आपको। +3a² = 35। वो किस तरह से बना? 7 5s are 35 ax प्लस, क्योंकि ये a x से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 5 23s are 115a² के a से मल्टीप्लाई हुआ तो a²। अब ये 7 वाली वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो रही है। 7 1s are 7, 7 4s are 28, 7 4s are 28, 3a²। ऐसे ये प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस, ये वाली प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस, इक्वल टू 0। जब यहाँ कुछ नहीं रहा तो वो 0 हो गया। अब 7x² वैसे ही 28ax में से 35 माइनस करें, यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू बड़ी है इस टाइम, तो इसलिए हमारे पास साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। 35 में से 28 माइनस किया 7ax, 115a², 28a + 3a, यानी कि ये देखें ये दो वैल्यूज़, ये a प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों वैल्यूज़ प्लस की आ रही हैं। तो ये 28 और 3 प्लस होंगे तो 31, 115 में से माइनस होंगे तो इसका आंसर -48 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हमने 7 जो है वो कॉमन ले लिया। वो क्या आ गया? x² - ax - 12a², क्योंकि कॉमन लेने से ये वैल्यूज़ आ गई हमारी। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके जब 0 पे डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू ये बच गई। अब देखें, इसी में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, वो इक्वल्स टू के अंदर जाके 12a² बन गई। x² हमारे पास सिंगल है, x² वैसे का वैसे, यानी कि a² बना लिया। माइनस, ये देखें यहाँ माइनस इसलिए आया कि ये क्वेश्चन ही माइनस का है। अगर ये प्लस का होता तो हम प्लस लिखते, ये माइनस का क्वेश्चन है इसलिए माइनस। 2ab + b²। अब ये वाली वैल्यू, इतना हिस्सा हमारा इसके इक्वल होना चाहिए था। हमने क्या किया, a हमारे पास x है, हमने a/2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से 2 कैंसिल होगा तो देखें ax ही बनता है। ये वैल्यू अगर ऐड हुई है तो वही प्लस आगे इधर भी और ये इधर भी। ठीक है जी, फिर हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। x - a/2² ये a - b² इक्वल्स टू, यहाँ पे 12a² वैसे ही प्लस a²/4। अब उसके बाद 48 और 1 49a², ये 4 वैसे ही टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर से रूट कैंसिल। √49a² का 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7, a² स्क्वायर से रूट कैंसिल, a बच गया। 4 का कितना हो गया? 2। ये यहाँ पे माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस की वैल्यू हो गई। ये प्लस माइनस, अब एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार इसी वैल्यू को माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 2, ए वैसे ही प्लस 7 है, 7 और 1 8, 8 8 2 4 जार 8। और इसी तरह से ये वैल्यूज़, इसका एलसीएम लिया 2, 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, a -2 से 2 कैंसिल, -7a। -7a से 1a कैंसिल माइनस हुआ तो 6a/2। अब ये यहाँ से ये वैल्यूज कैंसिल होके 4a और x = -3a हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे डेरिवेशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये एक पेपरों में ये आ सकता है कि डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर के। कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला बना सकते हैं, कैसे बनता है इसका ये, तो वह है हमारे पास डेरिवेशन। ठीक है जी, अब हम ये इसको बनाएंगे किससे? ये हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से। हमारे पास क्या है? ax² + bx + c = 0। ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसी में से हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला निकलेगा। सेम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड जिस तरह से वो कर रहे थे, ax² + bx
इक्वल टू प्लस का सी इधर आके माइनस का सी हो गया कांस्टेंट वैल्यू। एक्स स्क्वायर के साथ ए है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय ए ऑन बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे ए से, तो ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी ओवर ए एक्स इक्वल टू माइनस सी ओवर ए से ए कैंसिल, बाकी बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। डन। अब इसके बाद हमारा फार्मूला कंप्लीट किस तरह से होगा, ए स्क्वायर, ये देखें ये प्लस है तो प्लस की ही वैल्यू लगेगी, प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही सेम पिछले क्वेश्चंस में हमने किया, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला इसके अंदर लगेगा। अब देखें हमारे पास यहाँ हमें वैल्यूज चाहिए बी ओवर ए एक्स, हमारे पास एक्स तो है ये फर्स्ट ए वाला, अब नेक्स्ट हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा बी ओवर 2a से। वो क्यों, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा, बी एक्स ओवर ए वैल्यू हमारी अब जाके ये वैल्यू इसके कंप्लीट इक्वल्स बन रही है, इक्वल में बन रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये वैल्यू थी बी स्क्वायर वाली, वो यहाँ पे लिखेंगे 2 और वही वैल्यू इधर भी आ जाएगी। अब ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी ओवर ए प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। ये वैल्यू एज इट इज़ इधर ही, इसके नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम 4a स्क्वायर, एक a से एक a कैंसिल, बाकी बच जाएगा माइनस 4ac प्लस ये पूरी वैल्यू इसे कट जाएगी तो क्या बच जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, हम अब इसका x प्लस ये वैल्यू इसका यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, b ओवर 2a स्क्वायर इसका रूट, और ये है हमारे पास तरतीब से लिखने हैं, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लें, नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिख लें। 4a स्क्वायर इसका भी रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x प्लस बी ओवर 2a इक्वल्स टू, ये देखें ये वही बात आ गई कि रूट जो है इन दोनों वैल्यूज़ का मिलके इसको नहीं काट रहा, तो ये रूट इसके ऊपर रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर, ये हमने स्क्वायर लिखना था सी लिख दिया, ये सी है ये वाली वैल्यू, ये सी लिखी गई, कोई बात नहीं। अब इसका रूट लेंगे वो आ जाएगा 2a, क्योंकि 4 का रूट होता है 2 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ गया रूट, क्योंकि ये वैल्यू रह जाएगी, तो ये प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर 2a। अब x इक्वल टू ये पॉजिटिव वैल्यू इधर आके नेगेटिव प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a। अब ये 2a जो है ये एलसीएम 2a से 2a कैंसिल, माइनस बी प्लस माइनस 2a से 2a कैंसिल, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे ही आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.2 वो सॉल्व होगी। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमने किस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया है, वो इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, इसमें से आपको कुछ समझ ना आया हो, कुछ और चीज़ आपने कोई और क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी 1.2 10th के लिए, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोस हम 9th क्लास की भी स्टार्ट कर दें, तो नेक्स्ट वो भी अपलोड करेंगे, जो 9th के बच्चे हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा सकें, 10th भी, और इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर को भी स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।